जेईई की एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो नीट पर्पज से और जेई पर्पज से है। इसे आप वीडियो पॉज करके पहले प्रॉब्लम देख लीजिए। प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं है, जेईई पर्पज से तो कोई खास नहीं कहा जाएगा, नीट के लिए ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम है, यह दिया हुआ है कि एक प्लेनेट है जिसका एवरेज मास डेंसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में 2/3 टाइम्स है और उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी √6/11g है। जी अर्थ के सरफेस पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एस्केप स्पीड उस पर फाइंड करना है, उसके सरफेस पर, उस प्लेनेट के सरफेस पर, और अर्थ के सरफेस पर 11 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप स्पीड लेना है। ये प्रॉब्लम जो है इस पर कंसीडर आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है जो नीट के लिए ज़्यादा अच्छा है। आप लोगों को एक बात बता दें, जेईई और नीट पर्पज से जो हम बैचेज चलाते हैं ऑनलाइन, उसमें बच्चे जहाँ से मन करे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ साथ बच्चे जो है हर स्टेप में डिस्कस करते रहते हैं। स्पेशल बैच वाले बच्चे जो हैं हर स्टेप में डिस्कस करते हैं। स्पेशल बैच में बच्चों की संख्या लिमिटेड रहती है और डेमो 1 महीना तक है। 1 महीना आप फ्री डेमो कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन क्लास कर सकते हैं। उसके बाद पैसा भेजना है, फी भेजना है, वो भी मंथली भेजना है। तो इस तरह से फ्रीडम है मेरे में। और दूसरी बात ये है कि हम कॉन्सेप्ट्स को पहले अच्छी तरह समझा देते हैं, तब प्रॉब्लम पर अप्रोच करते हैं, हर टॉपिक में असाइन करते हैं, हर चैप्टर में। इसके अलावा आपका जो भी बच्चे हैं रिपीटर्स बैच में जेई के 85 परसेंटाइल से ऊपर वाले को एक साथ और उसके नीचे वाले को एक साथ, और नीट में जो रिपीटर बैच में है उनका 545 से अब जो मार्क्स आया है उसको एक साथ और नीचे वाले को एक साथ। वो कैलकुलेशन हमने कुछ करके ऐसा रखा है कि हाँ वो बच्चे रिजल्ट दे सकते हैं। दोनों टाइप के बच्चे रिजल्ट देते हैं, बस कम बिलो मार्क्स वाले का पर थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो ये मतलब डिफरेंस होता है दोनों के पढ़ाने का। और बच्चे जो है कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी कोचिंग मॉड्यूल से, असाइनमेंट से, या कहीं से बुक से पूछ सकते हैं। हर स्टेप में डिस्कस कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर ये हम लोग अप्रोच करेंगे तो पहले सबसे पहले एस्केप स्पीड देखेंगे। सॉल्यूशन जो इसका है, एस्केप स्पीड जो होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है v = √2gr। यहाँ पर ये किसी भी सरफेस पर यही आएगा, उस सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेंगे, उस सरफेस पर जो भी होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू दिया हुआ है उसके आधार पर बढ़ेंगे। यहाँ रेडियस हमको पता नहीं है, रेडियस में रिलेशन भी पता नहीं है, तो इसलिए पहले रेडियस में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, तब इस पर बढ़ते हैं। तो रेडियस में और जी का तो रिलेशन पता है हम लोगों को, जी में रेशियो पता है। तो रेडियस में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ये ध्यान है, g = gm/r² हो जाएगा। ये mg = सरफेस पर gmm/r² से ये हो जाएगा। अब इसमें आगे बढ़ेंगे, एम से एम कैंसिल होके। अब यहाँ पर हम अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, अर्थ का ये जी है, अर्थ ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हर जगह कांस्टेंट है, मास अर्थ का एम ई मान लेते हैं, एम यहाँ पर, और रेडियस जो है या एम ई मान लेते हैं अर्थ के मास को, और रेडियस अर्थ के को आर ई मान लेते हैं। और दूसरी बॉडी पर, दूसरे प्लेनेट पर ये जी डैश एज्यूम कर लेते हैं, तो जी डैश = हो जाएगा उस पर भी जी, उस प्लेनेट का मास यहाँ पर m अपॉन उस प्लेनेट का रेडियस r²। अब इसको हम क्या करते हैं, जी मास को कन्वर्ट कर देते हैं डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी के फॉर्म में। तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³ इनटू डेंसिटी हम मान लेते हैं, और रो मास डेंसिटी, और इसका हो जाएगा g इंटू 4/3 बाई r² भी है यहाँ पर, बाई re², g इंटू 4/3 पाई r³ उसके रेडियस को हम r मान लेते हैं, इंटू डेंसिटी उसका जो दिया हुआ है वह 2/3 टाइम्स दिया हुआ है अर्थ की, तो यहाँ पर 2/3 रो कर देंगे। अब बाई उसका रेडियस r है तो r² होगा यहाँ पर।
अब ये इसमें जी डैश अपॉन जी कर लेंगे या तो उससे आर बाई आर ई का वैल्यू मिल जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी करेंगे हम लोग, यहाँ पर मिटा देते हैं उनको। इसमें एक ये इन्फॉर्मेशन जी वाला ध्यान रखना है, तो नीचे से मिटा देते हैं थोड़ा सा थोड़ा। जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू, यह कितना हो जाएगा यहाँ पर दिख रहा है, जी से जी कैंसिल, 4/3 पाई ये सब कैंसिल हो गया, रो से रो भी कैंसिल हो जाएगा। जी डैश ऊपर लिखे हैं तो 1/r², यहाँ पर ये r² नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो r² नीचे ही रह जाएगा यहाँ पर। और इसमें आर ई कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर r² से r² कैंसिल होगा, r होगा तो r ऊपर रह जाएगा, अब बाई आर ई आ जाएगा नीचे। और 2/3 जो है वो ऊपर ही है, इंटू 2/3 न्यूमरेटर में, बाकी तो कैंसिल हो चुका है। तो जी डैश बाई जी का वैल्यू मिला, और ये हमको पता है √6/11 है ये इस वैल्यू जी डैश बाई जी का वैल्यू। तो ये हो गया √6/11, इसको लिखेंगे √6/11 जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू r/r e इंटू 2/3। इससे वैल्यू मिल जाएगा, हैंस r/r e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे तो 3/2 √6/11। अब चलते हैं हम लोग इस पर एस्केप स्पीड पर। v इज इक्वल टू दिस मच है, तो वी ई डैश कितना हो जाएगा, यहाँ पर v डैश इज इक्वल टू √2, यहाँ पर g डैश और यहाँ पर r जो है अर्थ के लिए r ही ले लेते हैं यहाँ पर, और उसके लिए r ले लेते हैं जैसे लिए। तो यहाँ भी हम वी ई डैश अपॉन वी ई करेंगे तो हो जाएगा ये कितना √ दोनों में रूट है तो एक ही रूट में कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, या लिख देते हैं 2g डैश, आसान क्वेश्चन है लिख ही देते हैं, r/2g/r e यहाँ इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, g डैश अपॉन जी का वैल्यू जो आया है √6/11 और √6/11। फिर उसके बाद r/r e का वैल्यू जो यहाँ आया है 3/2 इंटू √6/11। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, √6 इंटू √6 वो 6 हो जाएगा, तो ऊपर हो गया 6, 2 से कैंसिल होगा तो 3, तो 3 इंटू 3 9 हो गया, नीचे 11 इंटू 11 हो गया। तो यहाँ पर वी ई डैश इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू जो आ जाएगा इसको पहले लिख देते हैं, ऊपर 3 होगा, नीचे क्या होगा 11, और ये वैल्यू कह रहा है 11 लेने के लिए। तो यहाँ जब ये वैल्यू 11 ले लेंगे v का वैल्यू अर्थ के सरफेस पर, तो वी ई डैश इज इक्वल टू वी ई इंटू दिस मच, तो 11 इंटू 3/11, तो 11 कट जाएगा, 3 km/s हो जाएगा। यही सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर अगले क्लास में अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।